वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी री एग्ज़ाम है 2016 का 20 सितंबर 2020 को हो रहा है। तो 17 टेस्ट अपने कंप्लीट हो गए थे। इसमें यह है टेस्ट नंबर 18 और फोकस करेंगे इसमें हिंदी के प्रश्नों पर। तो 6 सितंबर है आज। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्न में तत्सम शब्द का चयन करना बताइए। कौन सा तत्सम शब्द है इसमें? अजान, अगुआ, 80 और अशीति। बताइए तत्सम शब्द कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर सी 80। तो देखिए 80 जो होता है ना 80 वो अशीति का तत्सम है। अशीति का तत्सम 80 है यहाँ पर। अफीम का तत्सम बताइए। अफीम का तत्सम रूप क्या है? अफीम एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बनेगा अहीफेन। तत्सम शब्दों के कितने प्रकार होते हैं? 3, 2, 5 या 4? बताइए तत्सम शब्दों के कितने प्रकार? 2 प्रकार। 2 प्रकार होते हैं तत्सम शब्दों के। तो तत्सम शब्दों के 2 प्रकार को होते हैं, परंपरागत तत्सम शब्द और निर्मित तत्सम शब्द। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन करना है आपको। तद्भव शब्द इसमें कौन सा है? त्वरित एक तत्सम शब्द है, त्रयोदश एक तत्सम शब्द है, त्रोटन एक तत्सम शब्द है। देखिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ शब्द जैसे कि त्रा हो गया, शाह हो गया, शाह, अधिकतर शब्द ये वाले तत्सम ही होते हैं इन अक्षरों का जिनमें यूज़ होता है। ड्योड़ा, ड्योड़ा यहाँ तद्भव है, इसका तत्सम बनेगा द्वर्ध। क्या बनेगा? द्वैर्ध। ये जो भी है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। अर्धपंच, अर्धपंच का तद्भव बताइए। अर्धपंच, अर्धपंच का तद्भव रूप क्या होगा? ढोंचा। देखिए अर्धपंच का तद्भव रूप होता है ढोंचा। ढीला का तद्भव शिथिल होता है। ढीला जो है ढीला शिथिल का तद्भव है, शिथिल होता है तत्सम। और ढाई का अर्ध तृतीय तद्भव होता है। ढाई का अर्ध तृतीय तद्भव है। ढाई का अर्ध तृतीय, अर्ध तृतीय, अर्ध तृतीय। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। औपन्यासिक का विशेष क्या है? औपन्यासिक का विशेष क्या है? औपन्यासिक का विशेष होगा उपन्यास। क्या होगा? उपन्यास। परिवार का विशेषण शब्द बताइए। परिवार का विशेषण शब्द है पारिवारिक। क्या है? पारिवारिक। ऑप्शन नंबर ए। किसी वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? ये 4 हैं नीचे। तुमने अच्छा किया जो आ गए, यहाँ स्थान बहुत अच्छा है। अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा है वह सभी आ गया। बताइए तो अच्छा शब्द का विशेषण इसमें कौन सा होगा? यह स्थान कैसा है? यह स्थान अच्छा है। यह स्थान अच्छा है। तो स्थान कैसा है? स्थान अच्छा है, तो यहाँ बी में हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में विकारी शब्द का चयन करना है आपको। विकारी शब्द कौन है इसमें? क्रिया विशेषण संबोधक, विस्मय बोधक, या फिर तत्सम तद्भव देशज विदेशज, या इनमें से कोई नहीं, या फिर संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया यही विकारी शब्द हैं। ए हो जाएगा इसका आंसर। अविकारी शब्द क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं, क्या होते हैं? संज्ञा सर्वनाम विशेषण या अव्यय। विकारी तो ये हो गए संज्ञा सर्वनाम विशेषण, तो अविकारी क्या हो गया? अव्यय हो गया, डी। अनागत का विलोम बताइए। अनागत का विलोम होता है आगत। क्या होता है? आगत। नीरस का विलोम बताइए, 3 सेकंड का टाइम है। नीरस का विलोम सरस, आरस, विरस या रसलीला। नीरस का विलोम क्या हो जाएगा? नीरस दिन बीत रहे हैं। नीरस दिन बीत रहे हैं मतलब सरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरस, बी। धनवान का विलोम क्या होगा? धनवान का विलोम शब्द धनवान, धनवान। अंकिचन, धनवान का विलोम क्या हो जाएगा? अंकिचन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। सकाम का विलोम बताइए। सकाम, सकाम का होता है निष्काम। सकाम का
निष्काम होता है। 60 प्रश्नों को करने के लिए 60 मिनट मिलेंगे आपको। सेकंड मीटिंग में होगा ये पेपर। 30-30 प्रश्न देकर प्रैक्टिस कराई जा रही है। मुनाफा का विलोम बताइए। मुनाफा का अगर पर्यायवाची देखें तो लाभ कमाना, फ़ायदा। मुनाफा का हानि और नुकसान, लेकिन सबसे सटीक हमको देना है तो नुकसान हो जाएगा डी। लाभ का हानि ज़्यादा सही है। निम्न विकल्पों में लक्ष्मण का पर्यायवाची बता दीजिए। लक्ष्मण का पर्यायवाची इसमें होगा सौमित्र। क्या हो जाएगा? सौमित्र बी। तो लक्ष्मण के अन्य पर्यायवाची देख लीजिए। लक्ष्मण का लखन होता है, रामानुज होता है, अनंत होता है, शेष होता है, सुमित्रा पात्र, सुमित्रा पुत्र, और क्या हो गया? सौमित्र। वर का पर्यायवाची है। वर्ग का पर्यायवाची श्रेष्ठ भी है यहाँ पर, प्रधान, प्रधान भी है, उत्तम भी है, उपरोक्त सभी, डी। निम्न में यम का पर्यायवाची बताइए। निम्न में यम का पर्यायवाची क्या होगा? यम नरेश होगा, नरपाल होगा, सूत्र सूर्य पुत्र होगा। यम का पर्यायवाची क्या होगा? सूर्य पुत्र होगा। यम के अन्य पर्यायवाची देख लीजिए। जीवितेश और श्रद्धदेव, कृतांत, अंतक, धर्मराज, दंडधर और कीनाश। राधा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इनमें? निम्नलिखित में राधा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? राधिका राधा का पर्यायवाची है, ब्रजरानी राधा का पर्यायवाची है, हरि प्रिया भी राधा का पर्यायवाची है, कमला राधा का पर्यायवाची नहीं है। राधा के अन्य पर्यायवाची इनके अलावा ब्रश भान दुलारी, ब्रश भान दुलारी, सर्वेक्षरी और ब्रश भानुजा। विष्णु का पर्यायवाची है। विष्णु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इसमें? चक्रपाणी, गरुणध्वज, मुकुंद, ये सभी पर्यायवाची हैं। देखिए कभी कभी द्वंद्व होता है। एक शब्द एक से अधिक लोगों का पर्यायवाची हो सकता है, याद रखिएगा, और एक शब्द के एक से अधिक विलोम भी हो सकते हैं। जैसे कि चतुर्भुज ब्रह्मा का भी पर्यायवाची है और विष्णु का भी पर्यायवाची है, याद रखिएगा। लेकिन अगर ऑप्शंस में ऐसा आ जाता है कि चारों के चारों हैं, ऐसे प्रश्न द्वंद्व भरे होते हैं, तो इसमें चतुर्भुज जो है या विष्णु के लिए आ जाता है। तो चतुर्भुज ऐसा आया नहीं है, लेकिन एक बार देखा था कहीं उसमें, तो वो डिलीट ही होगा प्रश्न अधिकतर। लेकिन एक शब्द के एक से अधिक पर्यायवाची हो सकते हैं। विष्णु के अन्य पर्यायवाची देख लीजिए। विष्णु का अन्य पर्याय क्या है? केशव है, माधव है, अब माधव कृष्ण जी को भी बोलते हैं, गोविंद है, लक्ष्मीपति है, विश्वरूप भी है, बनमाली भी है, उपेंद्र भी है, पीताम्बर भी है, शंखधर भी है, गदाधर भी है, चक्रधर भी है, रमेश भी है, रमापति भी है, विधु भी है, नारायण और दामोदर। विधाता का पर्यायवाची इसमें कौन सा है? विधाता का पर्यायवाची कौन सा होगा इसमें? विधि। विधाता का विधि। विधाता के अन्य पर्यायवाची देख लीजिए। विरिंची और सृष्टा, सृष्टा और अब्ज योनि और ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 21 है। निम्न विकल्पों में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी वैशिष्ट्य। वैशिष्ट्य कौन सा सही लिखा है? वैशिष्ट्य ये वाला है, ये वाला? ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वैशिष्ट्य। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। वह हंसी में बात टाल गया, मैंने पढ़ते समय दो कुत्तों को देखा, राम और श्याम बाहर खेल रहे हैं, वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी। वह हंसी में बात टाल गया करेक्ट है। मैंने पढ़ते समय दो कुत्तों को देखा करेक्ट है। राम और श्याम बाहर खेल रहे हैं करेक्ट है, यानी शुद्ध है। वहाँ भारी भीड़ जमा थी, भरकम की आवश्यकता है नहीं यहाँ पर। तो देखिए इसका अशुद्ध है, वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, इसका शुद्ध बनेगा वहाँ भारी भीड़ जमा थी। अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें? रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, उनकी आयुष्मती कन्या का विवाह कल होगा, झांसी की रानी घोड़ा सवारी में निपुण थी, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बिल्कुल पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, बिल्कुल करेक्ट है। उनकी आयुष्मती कन्या का विवाह कल होगा करेक्ट है। रेलवे के कई कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई करेक्ट है। झांसी की रानी घुड़सवारी में निपुण थी, घोड़ा सवारी में नहीं, गलत है सी।
तो झांसी की रानी घुड़सवारी में निपुण थी, करेक्ट है, इनकरेक्ट है। दिए गए विकल्पों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है भाई? बहुत शुद्ध लिखा है, उपयोग शुद्ध लिखा है, बल्कि शुद्ध लिखा है, प्रणाली पे बड़ी की मात्रा आ गई, गलत है। तो प्रणाली का शुद्ध रूप कैसा होगा? प्रणाली। अतिशयोक्ति कैसे लिखोगे? दिख गया होगा आपको आंसर। अतिशयोक्ति की शुद्ध वर्तनी अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, शाह पूरा बनेगा। नए युग या प्रवृत्ति का निर्माण करने वाले के लिए एक शब्द बता दीजिए। नए युग या प्रवृत्ति का निर्माण करने वाले के लिए एक शब्द क्या है? देखिए, युधिष्ठिर होता है युद्ध में स्थिर, युत्सु होता है युद्ध की इच्छा रखने वाला, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युग निर्माता। विक्रेता कौन है? कोई वस्तु वहन करने वाला विक्रेता है, बिक्री करने वाला विक्रेता, बिक्री करने वाला। जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके, जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके, अतीन्द्रिय। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्रिय। जिसका भोजन दूध ही होता है, जिसका भोजन दूध ही होता है, वो मांसाहारी तो हो नहीं सकता, शाकाहारी होगा जो फलाहार खाएगा। तो दुग्धाहारी क्या है? दुग्धाहारी। ये तो बहुत हल्का था। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। देखिए, इसमें द्वंद्व हो जाता है क्योंकि दो शब्द ऐसे हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौट चुका है या आ चुका है, तो उसको तो बोलते हैं आगत पति का, लेकिन यहाँ पर आने वाला है, अभी आया नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? आगमिष्य पति का। क्या बोलेंगे इसको? आगमिष्य पति का। ऑप्शन नंबर डी। तो ये 30 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम एक बार तो कर ही लीजिएगा। और हिंदी जो है यूपी पीसीएस के सी सेट यानी पेपर 2 में भी आती है, उसमें 100 प्रश्न आते हैं, और 100 प्रश्न में से 15 तो हिंदी के आते हैं और 15 जो है इंग्लिश के आते हैं। तो उसकी भी प्रैक्टिस आपको इससे हो रही है। धन्यवाद। एक आध प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, उसको इग्नोर करिएगा।